और मेंटल इलनेस दो डिफरेंट चीजें हैं। यहाँ से मैं सेशन स्टार्ट करूंगी। मेंटल हेल्थ अगर हम बोले तो उसको हिंदी में बोलते हैं मानसिक स्वास्थ्य। जैसे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य होता है वैसे हमारा मानसिक स्वास्थ्य होता है। शारीरिक स्वास्थ्य हर इंसान का है, कोई इस टाइम पे बहुत ही तंदुरुस्त है, अच्छी सेहत वाला है, और कोई सेम टाइम पे बीमार होगा, जुकाम हो रखा होगा, कुछ और उसको बीमारी हो सकती है। तो उसका शारीरिक स्वास्थ्य जो है अच्छा भी हो सकता है, ठीक ठाक भी हो सकता है, और वो बीमार भी हो सकता है। वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य होता है। हम जितने भी लोग हैं यहाँ पे ज्वाइंट, हम सबका मानसिक स्वास्थ्य है। कोई इस टाइम टेंशन फ्री है, खुश है, उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है। कोई किसी ना किसी परेशानी में है, थोड़ा सा अच्छा नहीं फील कर रहा है, उसका मानसिक स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है। लेकिन हम सबका कोई ना कोई मानसिक स्वास्थ्य का स्टेटस है। लेकिन जब हम बोलेंगे वो बंदा पागल है, उसे कुछ बातें समझ नहीं आती है, वो बहुत ही अलग तरीके से वार्तालाप करता है या बहुत अलग तरीके से पेश आता है, तो वो ना मेंटल इलनेस होती है, मतलब मानसिक बीमारी। मानसिक बीमारी को लेके हम अलग से सेशन में स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग मेंटल हेल्थ मतलब कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को समझ आ गया है मानसिक स्वास्थ्य का? आगे चलते हैं। मेरा नाम शिवानी सोनी है और मैं एक काउंसलर हूँ। काउंसलर आप समझते हैं? कोई समझता है काउंसलर का क्या Yes, काम होता है? yes, I do understand. प्लीज मैम, वुड यू लाइक टू इलैबोरेट? These are the people who are not doctors, but they counsel people who are mentally disturbed. They just try to talk to them, convince them, and they try to understand their problem in a deeper way and help them come out of it easily with some remedies. Maybe they may help them out through drawing or many more arts. They make them out come out of it. I think I have answered. यस यस, थैंक यू सो मच। सो काउंसलर एक ऐसा प्रोफेशन है, जैसे कि शैलजा मैम ने बताया, डॉक्टर नहीं होते हैं हम लोग मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, आपको दवाइयां नहीं दे सकते हैं। लेकिन हम थेरेपी से, हम लोग बात करके, हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करके, आपकी लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपको बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है या नींद नहीं आती है, ऐसी छोटी छोटी चीजों को लेके हम लोग बातचीत करके, थेरेपी करके, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करके, जैसे कि हमारी डांस थेरेपी होती है, म्यूजिक थेरेपी होती है, आर्ट थेरेपी होती है, डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज को यूज करके हम लोग आप लोगों की दिक्कत परेशानी को में आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। मैंने अपनी पढ़ाई कर रखी है, मैंने मास्टर्स कर रखी है साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी मनोविज्ञान होता है। इसमें हम लोग ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर पढ़ते हैं। जैसे कि कोई इंसान एक सिचुएशन में कैसे पेश आ रहा है, क्यों पेश आ रहा है, उसका क्या कारण हो सकता है, वो हम लोग मनोज्ञान पढ़ के जो है हम लोगों के लिए इजी हो जाता है समझना। और इसको पढ़ के हम लोग खुद की भी अंडरस्टैंडिंग हम लोगों की बेटर हो जाती है। आने वाले सेशंस में कोशिश करेंगे कुछ कुछ आपको हम लोग बिहेवियर के बारे में पढ़ाएंगे, ताकि आप लोगों के साथ जिससे आप बात कर रहे हो, आप उसके बारे में बेटर अंडरस्टैंड कर पाओ। मनोविज्ञान में मास्टर्स करने के साथ साथ मैंने कुछ कुछ डिप्लोमा कर रखा है और डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेशंस कर रखी हैं, ताकि मैं अपनी फील्ड में थोड़ा सा और बेहतर कर सकूं। ओके, सो सब लोग, जो लोग भी अनम्यूट नहीं कर सकते हैं, वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये मेंटल हेल्थ की क्विज है। क्योंकि आपके सेशंस आज से स्टार्ट हुए हैं, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आपको उस फील्ड में, उस चीज में कितनी नॉलेज है, आप लोग उस चीज के बारे में कितना समझते हो। शैलजा मैम ने काफी अच्छा समझाया, इनफैक्ट चांद ने काफी अच्छा समझाया। आप लोग ये चीजें समझा इसलिए पा रहे हो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम लोग पिछले 1 डेढ़ साल से लगातार रीड जो है मेंटल हेल्थ के सेशंस आप लोगों को दे रहा है। उसी को हम फॉलो फॉलो अप कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं और आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। मोस्ट वेलकम आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हैं, एंड मोस्ट वेलकम आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आफ्टर आंसरिंग आपको लगता है कि आपको उस बारे में कुछ पूछना है या बताना है, तो दिस इज एन ओपन प्लेटफॉर्म।
आप लोग शेयर कर सकते हैं। सो पहला स्टेटमेंट है, देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। क्या ये ट्रू है या ये फॉल्स है? ट्रू मतलब क्या ये सही है या फिर ये गलत है? It's true from Shailaja. ओके, इट्स ट्रू। बाकी सब लोग? Yes, ma'am, true है. यस मैम, ट्रू है। मैं अकबर बोल रहा हूँ। ओके, परफेक्ट। तो हम लोगों ने जैसे कि डिस्कस किया कि मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य के रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। बेसिक से बेसिक प्रॉब्लम, नींद ना आना, ज्यादा नींद आना, भूख ना लगना, घबराहट होना, किसी से बात करते हुए हम लोग बहुत पसीना पसीना, कभी किसी के हाथों में बहुत स्वेट आ जाता है। ये जो है कहीं ना कहीं इनका जो संबंध है वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड है। सो मेंटल हेल्थ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि आप, मैं, हम सब लोग कभी ना कभी फेस करते हैं। परफेक्टली सही आंसर दिया है। अगला है, मोस्ट पीपल जिनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है, दे एंड अप इन अ हॉस्पिटल। उनको हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है। Not always. Yes, false. ये फॉल्स है। बिल्कुल सही। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ही छोटे लेवल पे हो सकती है, जिससे कि हम अपने दोस्त से या किसी से, अपने पड़ोसी से, अपने पेरेंट्स से बात करें, उस लेवल पे भी वो रिजॉल्व हो सकती है, हम ठीक हो सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी हमें लग रहा है कि हमें किसी प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए, तो हम लोग काउंसलर से बात कर सकते हैं। बहुत ही कम केसेस होते हैं मेंटल हेल्थ के जो कि बहुत सिवियर होते हैं और जहाँ पे हमें हॉस्पिटल जाके दवाइयाँ लेनी पड़ सकती हैं, गोलियाँ खानी पड़ सकती हैं, वैसे होते हैं, लेकिन कम केसेस होते हैं। मेजरली मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारी घर पे ही रिजॉल्व हो जाती हैं और ठीक हो जाते हैं। ओके, इफ यू थिंक मेंटल प्रॉब्लम, अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको किसी से बात करनी चाहिए। ट्रू और फॉल्स? और मैं चाहती हूँ शैलजा मैम के सिवाय और भी लोग आंसर करें। ट्रू मैम, दयाराम बोला। दयाराम, वेरी गुड दयाराम। इट इज ट्रू कि हम लोगों का जो सेशंस होंगे आगे, मैं बहुत ही ज्यादा इस चीज पे फोर्स डालूंगी कि हम लोगों को बात करना कितना जरूरी है। चाहे वो हम किसी बड़े से करें, अपने दोस्त से करें, लेकिन बातचीत करके हमारी कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, इसकी इंपॉर्टेंस हम आपको आने वाले सेशंस में बताएंगे। तो दयाराम ने एकदम सही बताया है कि हम लोग बात करके काफी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, पीपल आर बोर्न विद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। लोगों का जन्म ही मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम के साथ होता है। False. False? Maybe very few people. Maybe 1 in a lakh or something like that. ओके, और बाकी सब आंसर्स करिए प्लीज। ओके, सो मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस, अगेन यहाँ पे वो वाला टॉपिक आ जाएगा। हम लोगों का जब जन्म होता है तो हमें कोई भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होती है। हमें कभी भी किसी को भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी। वो आफ्टर बर्थ होती है, जन्म के बाद होती है। वो 2 साल के बच्चे को भी हो सकती है, वो 3 साल के बच्चे को भी हो सकती है, लेकिन जन्म के टाइम पे किसी को भी कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मेंटल इलनेस होगी, वो मानसिक बीमारी होगी। साल में पीछे बैठने जा रहे हैं। ठीक है, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हमें जन्म से नहीं होती है। नेक्स्ट है, यू कैन टेल समवन, हम बता सकते हैं कि किसी को कोई मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है सिर्फ उनको देख के। क्या ये पॉसिबल है? No, ma'am. It's not possible. सभी Yes. के लिए है। यस, हम किसी को Professionals देख can do के, it. हम किसी को, नोबडी, नॉट इवन द प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल हूं मैं, काउंसलर हूं, मैं भी किसी को देख के नहीं बता सकती कि उसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। पहला स्टेप कि किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, उसका जानने का है कि उससे बात करनी। जैसे कि दयाराम ने कहा कि हमें बात करनी है, बात करके हम बता सकते हैं कि हाँ कुछ तो है, ठीक से बात नहीं कर रहा, ठीक से बात नहीं कर रही, तो हम किसी को देख के मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम
नहीं बता सकते। नेक्स्ट, हम लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से कभी रिकवर ही नहीं कर सकते। False. False. आराम से यस, रिकवर होगी। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स 100% रिकवर हो सकते हैं। एंड स्टार्टिंग जैसे कि मैंने बताया, वी कैन स्टार्ट विद नॉर्मल, एक दूसरे से बात करके, अपने लोकल लेवल पे अगर हम अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, रिश्तेदारों से, किसी भी बड़े से बात करेंगे तो हम बेटर फील करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि उससे सुधार नहीं आ पा रहा है तो हम किसी प्रोफेशनल को से भी बात कर सकते हैं, जो कि आपको अच्छे से समझा सकता है और आपको अच्छे से समझ भी सकता है। उसके बाद अगर वहाँ पे भी आपको लग रहा है कि आपका रिज़ॉल्व नहीं हो रहा है इश्यू, आपको लग रहा है अभी भी मैं ठीक नहीं हुआ हूँ, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और मेडिसिन्स पे आते हैं, जो कि लास्ट स्टेज होता है। वो काफ़ी देर बाद आता है और बहुत कम लोगों में आता है। लेकिन मेंटल हेल्थ की कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो रिज़ॉल्व हो जाती है, ठीक हो जाता है इंसान। लास्ट, जो लोगों को मेंटल हेल्थ होता है वो बहुत ही मार-धाड़ करते हैं, अग्रेसिव होते हैं। क्या ये ट्रू है या ये फॉल्स है? मैं भी 50-50 मैम, कुछ लोग होते हैं कुछ नहीं होते हैं। ओके, बहुत ही कम केसेस होते हैं, बहुत ही कम। अगेन जो लास्ट वाली लाइन है कि वो मार-धाड़ करते हैं, वो ट्रू है मेंटल इलनेस पे, मानसिक बीमारी के केस में वो ट्रू है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के केस में वो फॉल्स है। कोई मार-धाड़ नहीं करता, कोई तोड़ना नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो इंसान बहुत ही नॉर्मल इंसानों की तरह लाइफ में बिहेव करता है। ओके, सो कुछ-कुछ लोगों ने मुझे आंसर किया, बट आई नो जितने लोग भी सुन रहे हैं वो अपने आप को ट्रू और फॉल्स अपना बता रहे होंगे। सो अब आपको पता है कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है और कितनी नहीं है। कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आप लोग चाहते हैं कि डिस्कस हो या आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि आगे आने वाले सेशंस में मैं वो टॉपिक्स उठा लूँ। आगे चलते हुए हम लोग व्हाट इज मेंटल हेल्थ आप लोगों ने काफी अच्छे से समझ लिया है। मुझे चांद खान ने, शैलजा मैम ने समझाया बड़े अच्छे से है कि मेंटल हेल्थ होता क्या है। मानसिक स्वास्थ्य, कोई भी चीज जो हम लोग हमारे दिमाग से रिलेटेड हो, हमारी सोच से रिलेटेड हो, उसको हम मेंटल हेल्थ बोलते हैं। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डेफिनेशन दी है जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। Mental health is a state of well-being in which an individual realizes his or her own abilities. एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा स्थान जहाँ पे एक इंसान को अपनी काबिलियत, अपनी क्षमताओं का पता हो। हम नॉर्मल लाइफ के स्ट्रेस से, परेशानियों से हम अच्छे से हैंडल कर पाएँ, उनको अच्छे से कोप कर पाएँ ताकि हम डेली रूटीन की चीज़ें कर पाएँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग इतना स्ट्रेस में आ जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कि हमारी नॉर्मल जो लाइफ की चीज़ें हैं, जैसे कि टीवी देखना, खाना बनाना, हम वो चीज़ ठीक से नहीं कर पाते हैं। ठीक है? तो उस केस में क्या हुआ कि हमारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। ठीक कब होगी? जब हम नॉर्मल लाइफ की चीज़ें ईज़िली कर पाएँगे, अपने काम पे ध्यान दे पाएँगे, अच्छे से जो है अपने समाज में कुछ ना कुछ तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाएँगे। ये तो हो गया हमारा मेंटल हेल्थ का डेफिनेशन जो कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। इसको और ईज़ी करते हुए समझाती हूँ। 3 चीज़ें हैं, ध्यान से सुनिएगा। 3 चीज़ें हैं और जब मैं समझाऊँगी तो आप अपने आप से उस चीज़ को रिलेट करना कि आपने वो चीज़ कब फेस करी है। पहली है हमारा थॉट, हमारे दिमाग में क्या थॉट आ रहा है, ठीक है? सेकंड चीज़ है हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएँ। पहला हो गया थॉट, क्या विचार आया। सेकंड हो गया, क्या हमारी भावनाएँ आई उस विचार के बाद? क्या हमने इमोशंस फील करे उस एक विचार के बाद? तीसरी चीज़ है, हमने कैसे बिहेव किया, हमने कैसे एक्ट किया, हमारा व्यवहार कैसा था? थॉट, विचार, इमोशन, हमने कैसे फील किया और थर्ड हो गया बिहेवियर, व्यवहार।
ये 3 चीजें हैं जो कि मेंटल हेल्थ को आम भाषा में डिफाइन करती हैं। ठीक है? आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये है मेंटल हेल्थ की साइकिल। अब इसके बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज होगी, तो ध्यान से सुनिएगा। थॉट, इमोशंस, बिहेवियर, हम एक भी चीज चेंज करेंगे ना, तो बाकी दोनों चीजें चेंज हो जाएंगी। आपको कोई काम मिला है, हम सब लोग रीड में काम कर रहे हैं, आप लोग को कोई काम मिला है कि अकबर या फिर अकबर या फिर चांद, क्या आप ये चीज कर सकते हैं? तो आप लोगों ने कहा मैम ये तो मैंने पहले से नहीं करा है। आप घबरा गए, आपको लगा नहीं मैं तो नहीं कर सकता हूँ, मेरे में तो इतनी क्षमताएं नहीं है। तो आपका ये थॉट है कि नहीं नहीं, मैं तो इसके लिए, मैं तो ने कभी नहीं करा, मैं नहीं कर सकता हूँ। आपको इमोशन आया कि नहीं नहीं, आप बहुत लो फील कर रहे हैं, बड़ा नेगेटिव फील कर रहे हैं। आप काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आप उतना स्ट्रांगली इमोशन जो है आपका फील नहीं हो रहा है। आपका जो एक्शन होगा ना, आपका परफॉर्मेंस बेस्ट आप नहीं दे पाओगे। क्या आप अग्री करते हो इस चीज को? Yes, ma'am. ऐसा ही होता है। एट द सेम टाइम, आप लोगों ने बोला आपको कोई काम मिला है, आप लोगों ने बोला हाँ हाँ मैम मैं कोशिश करूंगा और मैं अपना बेस्ट दूंगा। जहां पे आपने ये थॉट लिया है कि मैम मैं कर सकता हूँ, मैं अपना बेस्ट दूंगा, मैं ट्राई करूंगा, आप वैसा ही इमोशन फील करते हो कि हाँ हाँ अकबर तू तो कर लेगा, हाँ चांद तेरे में उतनी क्षमता है, तूने इतना सारा काम किया है तो ये भी कर लेगा। आप रियलाइज करोगे, आप देखोगे कि आपका जो आउटपुट है, आपका जो काम है, उतना ही अच्छे से निकल के आएगा। ठीक है? तो हम साइकिल में थॉट, इमोशन, बिहेवियर, कोई भी एक चीज चेंज करेंगे ना, हमारी साइकिल जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। आपको थॉट आ रहा है नहीं नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, आपको इमोशन आया नहीं आई कैन डू इट, जहां पे मैंने इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है मैं ये भी काम कर सकता हूँ। आप देखना आपका बिहेवियर चेंज होगा। जहां आपका बिहेवियर चेंज होगा, जहां आपका एक्शन चेंज होगा, जहां पे आपने अपना बेस्ट आउटपुट दिखाया, मैम ने अप्रिशिएट किया, आपका थॉट जो कि स्टार्टिंग में नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल ऑफ मेंटल हेल्थ। थॉट, बिहेवियर एंड इमोशन, किसी भी वे में स्टार्ट कर सकते हो आप लोग। ये सब जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है, और यही हमारी मेंटल हेल्थ बताते हैं। कैसे सोचते हैं, कैसे फील करते हैं और कैसे एक्ट करते हैं, ये हमारी मेंटल हेल्थ है। क्या यहाँ तक सबको समझ आ गया? कोई भी? आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, कौन बोल रहा है? रितु जज्जर से मैम। हाँ जी मैम रितु जी। एक्शन तो मैम कई बार जैसे कोई बंदा ओवर एक्साइटेड हो जाता है या उसके अंदर ईगो फील करता है वो ज्यादा, तो भी उसका एक्शन जैसा वो फीडबैक देना चाहता है, आउटकम जैसा देना चाहता है वैसा नहीं मिलता मैम। हम्म। ये भी तो क्योंकि रीजन है। तो थॉट उसका पॉजिटिव हो लेकिन एक्शन जाते जाते वो इतना ओवर स्मार्ट हो जाता है कि एक्शन शायद वो पॉजिटिव ना दे पाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं रितु जी। ऐसा बहुत बारी होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में, ओवर एक्साइटमेंट में हम लोग जो है अपना आउटपुट, जो कि हमारा व्यवहार है, जो कि हमारा एक्शन, जो कि बिहेवियर है, वो अप टू द मार्क नहीं होता। ये बोल सकते हैं हम कि जैसा हम सोच रहे हैं हम वैसा डिलीवर नहीं कर पाते हैं। राइट? तो जैसे जैसे हम सेशंस आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे कुछ टेक्निक्स बताएंगे। बहुत ही बेसिक है मेडिटेशन, कि कैसे आप अपने माइंड को, अपनी बॉडी को अपने कंट्रोल में ला सकते हो। दैट इज अ प्रैक्टिस, वो हम धीरे धीरे करेंगे। बट वेरी नाइस ऋतु जी आपने शेयर करा, और ये बहुत ही आम चीज है जो हम लोग फेस करते हैं। कोई भी और मेंटल हेल्थ साइकिल से रिलेटेड अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? ऐसा कभी हुआ कि आपके दिमाग में कुछ आया, आपने कुछ इमोशन फील करा और आपका व्यवहार रहा? कोई भी ऐसी साइकिल? एनीबॉडी? जैसे कि मैंने बोला, इट्स एन ओपन डिस्कशन हो रही है हमारे इस सेशन में। Come in here again. हाँ जी शैलजा मैम। Yes, this happened 20 years back with me. हम्म। I lost my mother suddenly, which I ओ, couldn't digest. I had the
feeling, guilt feeling that I was cause for her death, because I had told her I will not come and I came for a holiday. I thought hadn't I come, she would have survived for my sake at least. I don't know. I had taken the blame on myself, which indirectly affected my daughter who was just in third standard. And Okay. she was a very smart child. I could see a lot of changes in her. Then I had to take a professional help to get out of that problem. Hmm. I thought there was a problem with my kid. Actually, it wasn't my kid. My emotions were going so bad that I used to spend maximum time crying. I couldn't come out of that guilt. It took almost 3 years for me to come out of that guilt. I had to take the professional help to come out of that guilt. And Okay. I realized that had a lot of adverse effect on my daughter. A wonderful child. I think for some time, I had disturbed the child. But Hmm. of God's grace, we're back to normal now. But it took some Okay. time. It was a sudden death which I couldn't digest it. Maybe when you lose a person who's very close to you or who is close to your heart, it may happen to some people, I feel. Yes, yes, that is so true, and it is a very normal thing, Sharja ma'am, that when we lose someone, it disturbs us. So thank you so much for sharing. I would like to ask, see, we were talking about mental health cycle. So whatever you have experienced, जो भी आपने experience किया, and जो आपने therapy ली, क्या आप उसको इस cycle में fit कर सकते हैं? How it changed you? योर थॉट प्रोसेस, योर इमोशंस, योर बिहेवियर, उस चीज ने कैसे आपको चेंज किया? Do you want me to speak the truth? या इफ यू आर कंफर्टेबल मैम. Yeah, not an issue. See, to be honest with you, maybe that was disturbing my family a lot. But when I took the profession, when I went for the counseling class therapies, she told me to sit and meditate. And she said, try to get back something good in you, like, try to get good memories. I don't know, to my bad luck, I used to get only bad memories. That was disturbing me all the more. Certain things which was in my subconscious, which I had forgotten, all those things started cropping up. So then I went and told her, ma'am, this is disturbing me all the more. I'm able to come out of it. In fact, I'm going deeper into it, I told her. Then she said, you take a break for some time, let's see. And then I think my husband helped me out to come out of it. Afterwards, like we sat over at home, we discussed. Then slowly, it took almost 3 years for me to get out of it. But in those 3 years, I used to do my best. I was working as a teacher. There was no problem there, nothing. The only thing is, I used to punish myself. The guilt was punishing me, which was in turn affecting the family. Right. So I think I had to make my own decision. I thought, I can't do this to my child. I have no right to ruin her peace. She was just in third standard, just about 7-8 years kid. So I made up my mind. I think it was more of my own decision which made me to come out of it. From then I became very strong. I feel, I am hurt. It doesn't mean that I don't get hurt. Even if I'm hurt, it's just a matter of time. I said, this is the way life is. Let me get along. I move on forward. That's such a great experience. Thank you so much for sharing, Sharja ma'am. मैं मैम का थोड़ा सा जो भी एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को हिंदी में समझाना चाहूंगी. तो शर्जा मैम ने शेयर करा कि उन्होंने अपनी मदर, शी लॉस्ट हर मदर, उन्होंने मदर को ही कुछ 20 साल पहले, और उसके बाद उनको लगा कि उनकी वजह से सब चीजें हुई हैं, वो परेशान थी, वो डिप्रेशन में चली गई थी, किसी से बात नहीं करना चाहती थी, और थोड़ा सा उनको गिल्ट हो गया था कि ये सब उनकी वजह से हुआ है. तो उनका एक्सपीरियंस शेयर करते करते ना उन्होंने 2 चीजें सिखाई हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी. पहली चीज, उन्होंने थेरेपी ली जिसमें कि उन्होंने बोला कि आप मेडिटेशन करो. ये आउट ऑफ द टॉपिक है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए समझना कि जब भी आप परेशान होते हैं ना, जब भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं,
कभी भी मेडिटेशन नहीं करना चाहिए। कौन सा मेडिटेशन? आंखें बंद करके अपने थॉट्स को ध्यान में रखना। मेडिटेशन की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। चलना भी एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन बन सकता है। मेडिटेशन सिर्फ वो नहीं है कि हम अपने लेग्स क्रॉस करके बैठे हैं, आंखें बंद करके बैठे हैं और बस कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है। वो एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है। मेडिटेशन के कई सारे फॉर्म्स हैं। लेकिन जब भी हमारे दिमाग में कुछ नेगेटिव चल रहा है, कुछ परेशानी चल रही है, हमें आंखें बंद करके बैठना और अपने थॉट्स को नहीं देखना चाहिए। इससे आप और परेशान होंगे। ये एक लर्निंग है शैलजा मैम से जो मैंने अभी समझी। दूसरी चीज, इतनी परेशानी के बाद, थेरेपी के बाद शैलजा मैम को उनके हस्बैंड से बात करके बेटर फील हुआ। जैसे कि हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं कि बात करने से आधी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाती। ठीक है, सो आगे चलते हुए अब व्हाट डज गुड मेंटल हेल्थ लुक लाइक? एक अच्छी मेंटल हेल्थ, गुड मेंटल हेल्थ, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य कैसे दिखता है? पहली चीज कि हम अपने आप को समझ रहे हैं, अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, हम एक्टिविटीज करेंगे उसको भी लेके कि मेरे में क्या अच्छा है, मेरे में क्या क्या वो चीजें हैं, क्या क्या वो खूबी है। जब हम ये समझ रहे हैं मतलब कि हम लोगों को सेल्फ अवेयरनेस है। दूसरी चीज, हम अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को फील कर पा रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है उनको व्यक्त कर पा रहे हैं, उनको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। काफी बारी होता है जब हमारी मेंटल हेल्थ उतनी स्टेबल नहीं होती है, तो ये चीज होती है कि हम लोग अपने इमोशंस को, कि कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई दिन त्योहार है, तो हम वो खुशी नहीं महसूस कर पाते, हम वो इमोशंस को फील नहीं कर पाते। तो वो भी एक बैड मेंटल हेल्थ का साइन है। तो जब हम अपने इमोशंस को फील कर रहे हैं, उनको व्यक्त कर पा रहे हैं, दैट इज अ गुड थिंग। उसके बाद हम लोग अपने आसपास की चीजों में जो भी हो रही है, घर में, परिवार में, या फिर आप लोग जहाँ पे भी काम कर रहे हैं सेंटर में, उन चीजों में आप इन्वॉल्व्ड हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं और आप समझ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मतलब कि आपका जो दिमाग है जहाँ पे आप बैठे हो वहीं पर ही है, वो एक अच्छा साइन है। हम अपने काम अच्छे से कर रहे हैं, अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहे हैं, वो भी जो है अच्छा मेंटल हेल्थ का साइन है। और जैसे कि WHO ने बोला था कि रोजमर्रा की जिंदगी के काम जब हम अपने स्ट्रेस से ऊपर उठ के कर पा रहे हैं, अपना टाइम मैनेज कर पा रहे हैं, टाइम के साथ साथ होते हुए बदलाव जो हो रहे हैं हमारी जिंदगी में, हम उनके साथ साथ चल रहे हैं, मतलब कि हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो सही है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिखना है तो लिख सकते हैं कि कभी भी आप किसी से बात कर रहे हो, आप लोगों के सेंटर पे इतने लोग आते हैं, आप इतने लोगों से बातचीत करते हो और काफी बारी ऐसा होता है कि आप किसी से बैठे और बैठे बैठे कोई इंसान एकदम से कुछ शेयर कर रहा है, जब आपको पता होगा ना कि उसको क्या दिक्कत है, आप समझ जाओगे कि नहीं, इसको तो थोड़ा सा मेंटल हेल्थ का इशू है। आप उनको बोलेंगे नहीं बट आप समझ सकते हैं, तो आप उस इंसान से उसी तरीके से आप बात करेंगे। ये आ गया हमारा गुड मेंटल हेल्थ कब होती है, कैसे होती है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? ओके, आगे बढ़ते हुए अब हमारा आ गया गुड मेंटल हेल्थ हमने डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या डिफिकल्टीज होती हैं, क्या क्या हमारे साइन है कि नहीं इसकी मेंटल हेल्थ जो है वो सही नहीं है। पहली चीज है कि वो इंसान ना बहुत पीछे पीछे रहता है, वो चीजों में मिलता जुलता नहीं है, अटेंशन नहीं देता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है कि मैं ये भी काम कर सकता हूँ, ये भी, वो पीछे अपना अलग से रहता है, बिछड़ा बिछड़ा। तो बंदा विड्रॉन रहता है, पहला पॉइंट, बिछड़ा हुआ अपनी चीज से, अपने काम से, लोगों से, अपने सबसे करीबी लोगों से भी वो कम बातचीत करेगा, तो मतलब कि उसको कोई दिक्कत परेशानी है। दूसरी चीज, ये बच्चों में, जैसे कि मैंने कहा कि मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम छोटे से छोटे 2 से 3 साल के बच्चे में भी आप देख सकते हैं। तो स्कूल में काफी
कॉमन है ये चीज। तो हम कैसे देखें बच्चे की, जब हम बोल देंगे मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है। एक बच्चा है स्कूल में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, थ्रू आउट अच्छा स्कोर कर रहा है, एंड सडनली उसकी परफॉर्मेंस जो है वो धीरे धीरे गिरने लगती है। कोई उसका कारण नहीं है, ट्यूशन बच्चा जा रहा है, पढ़ाई उतने ही घंटे कर रहा है, लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि बच्चे का दिमाग कहीं और है, किताब सामने खुली है, बच्चा बैठा। तो दिमाग कहाँ पे है? कोई टेंशन में है, कोई परेशानी में है, घर पे कुछ बात हुई, स्कूल में कुछ बात हुई है। तो जब बच्चे की परफॉर्मेंस गिरने लगती है स्कूल में, और ऐसे नहीं, बहुत ही आम है, बच्चा आज अगर 100 में से 70 स्कोर कर रहा है तो वो 60 कर सकता है, लेकिन अगर वो 70 वाला बच्चा अगर 35, 30, 40 पे आ गया तो मतलब गड़बड़ है। तो हम पहचान सकते हैं कि नहीं, इसको हमें बात कर लेनी चाहिए, इसको कोई तकलीफ हो सकती है। अगला है चेंजेस इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट्स। बहुत ही कॉमन, ये तो आप लोगों को सबको पता है। ज्यादा खा रहे हैं, कम खा रहे हैं, ज्यादा सो रहे हैं, कम सो रहे हैं। दोनों ही केसेस में जब हम एकदम से नॉर्मल खाते खाते बहुत ज्यादा खाने लगे, या नॉर्मल खाते खाते बहुत कम खाने लगे, तो मतलब कि कोई गड़बड़ी है, कोई चीज है जो दिमाग में चल रही है, जिस कारण कि हमारा ईटिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो गया है। सेम स्लीपिंग के साथ है, सोने के साथ है। रात को नींद ना आना, बेचैनी होना, लेटे हुए हो 11 बजे के, नींद नहीं आ रही है। तो क्यों नहीं आ रही है नींद? क्योंकि दिमाग ही कहीं और है। ठीक है। इसके बाद चौथा है सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर। खुद को नुकसान पहुंचाना। लोग होते हैं कि खुद, ये एक्सट्रीम केस में होता है, रोज आप नहीं देख पाएंगे इसको, कि लोग अपने आप को काट देते हैं ब्लेड से, कहीं कट मार देते हैं, कहीं बर्न कर देते हैं। ठीक है। अपना सिर जो है वो ऐसे 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 करके दीवार पे, टेबल पे ऐसे ऐसे मारते रहेंगे, बैंग करते रहेंगे। तो वो अपने आप को हार्म करेंगे, वो किसी और को हार्म नहीं करेंगे, वो अपने आप को हार्म करेंगे। और ये एकदम एक्सट्रीम सिवियर केस में होता है, कि नॉर्मल केसेस में नहीं होता है। लास्ट है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन थिंग्स यू यूज टू एंजॉय। अगर एक बच्चा आपके सेंटर पे आ रहा है, आपका कोई दोस्त है जिसको आप देख रहे हो, वो कोई चीज बहुत एंजॉय करके करता था, ड्राइंग हो गई, या फिर खेलना कूदना हो गया, लोगों से बात करना हो गया, और एकदम से आपको दिख रहा है कि अब तो वो चीज ना, वो चीज में मजा नहीं आ पा रहा है उसको। या आप अपने केस में देख सकते हैं, ये काम तो बड़े अच्छे से खुशी खुशी मैं करती थी या करता था, मुझे रीडिंग बहुत पसंद थी, और एकदम से जो है आपको अब रीडिंग में मजा नहीं आने लगा है, मन नहीं लगा है आपको कोई चीज करने में, और आपको लगता है कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगी, मैं इसकी जगह मतलब अकेले बैठ जाता हूँ, खाली बैठ जाता हूँ। तो जैसी एक ऐसी चीज जो आप बड़े मन लगा के करते थे, उससे आपका ध्यान हट के आपको लग रहा है अब मेरा मतलब उसका वो चीज करने का मन नहीं है। जब ये एकदम से शिफ्ट आता है, एकदम से बदलाव आता है, तो इसका मतलब होता है कि कुछ ना कुछ दिमाग में जो है आपके चल रहा है, जो चीज आपको परेशान कर रही है। आपको इनमें से कुछ भी लगे, किसी के साथ भी हो रहा है या आपके खुद के साथ हो रहा है, पहला स्टेप फॉलो करेंगे, हम किसी से बात करें। आप अपने दोस्त से, अपनी मैम से, सर से, या फिर अपने पेरेंट से, भाई बहन से, किसी से भी बात करें जिसको आप ट्रस्ट करें, जिसको लगता है कि आपको सही सलाह मिल जाएगी और आपकी बात का गलत फायदा नहीं उठाया जाएगा। आप उनसे बात करें, बहुत बहुत हेल्प होती है। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्योंकि आज हमारा पहला सेशन है और बहुत जरूरी है हम सबका जानना कि आज हम कहाँ पे हैं, और आज से महीने 2 महीने बाद हम लोग कहाँ पे होंगे। तो ये वेलनेस असेसमेंट है, ये एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, दिख रहा है आप लोगों को? नो मैम। यस मैम, दिख रही दिख रही है स्क्रीन? दिख रही है मैम। या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आप लोगों के पास इसका अगर कोई पेंसिल, पेपर, कॉपी कुछ भी है,
उस पे आप ड्रॉ कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगी अगली बार से कि कुछ ना कुछ अपने पास लेके बैठो जिसमें कि आप अपने नोट्स बना सको। चाहे सेशन में आप एक पॉइंट लिखो, लेकिन जो आपकी लर्निंग आप यहाँ से लेके जाओगे, ये एक सिलेबस तो है नहीं कुछ कि एग्जाम दिया खत्म। वो लाइफ लॉन्ग आपको, आपके आसपास के लोगों को कहीं ना कहीं यूज आएगी, ये मेरी गारंटी है। सो ये वेलनेस असेसमेंट है, इसमें आपको ही टेस्ट देना है और आपको ही उस चेक करना है, कोई आपसे मार्क्स नहीं पूछेगा, बट आप अपने आप को बदलता हुआ देख पाओगे इस टेस्ट के थ्रू। ये 10 सेंटेंसेस है, मैं आपको समझा देती हूँ। आपको इन 10 सेंटेंसेस में अपने आप को नंबर देने हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर आपको अपने आप को देने हैं बेस्ड ऑन, आप आज थर्सडे है, पिछले थर्सडे से आज का थर्सडे, इन 7 दिन में, इस एक हफ्ते में आप कैसे थे? क्या आप खुश थे? क्या आप उदास थे? नींद आई ठीक से नहीं आई? उस बेसिस पे आपने अपने आप को मार्क्स देने हैं। ये लास्ट एक्टिविटी है आज की, और इसके मार्क्स, इसका जो ये शीट है प्लीज संभाल के रखना। नेक्स्ट टाइम जब भी हम करेंगे, जो भी हम सिखाएंगे और आप अपने आप में यूज करेंगे, उससे यू विल सी कि आप में चेंजेस आए हैं। 1 मतलब कि वो नहीं हुआ, नेवर। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, फर्स्ट स्टेटमेंट है आई फेल्ट हैप्पी, आई हैव फेल्ट हैप्पी। एक हफ्ते का एक्सपीरियंस है, पिछले थर्सडे से इस थर्सडे तक, मैं अपना बताती हूँ। पहला है नेवर, सेकंड है दो, अपने आप को मैं 2 मार्क्स तब दूंगी जब बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि मैं खुश हुई। 3 नंबर तब दूंगी जब कभी कभी मैं खुश थी, कभी कभी मैं उदास भी थी। 4 नंबर तब दूंगी जब मैं मैक्सिमम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं खुशी थी। और 5 नंबर तब दूंगी जब मैं हमेशा पूरे एक हफ्ते में खुशी थी, जो कि ऐसा बहुत ही कम होता है, हम हर तरीके का इमोशन फेस करते हैं, तो 5 नंबर तब दूंगी। आ गया समझ? फिर से समझा दूं नंबर कैसे देना है अपने आप को। यस वन मैम। वन मतलब नेवर, वो हुआ ही नहीं, मैं खुश हुई नहीं मतलब एक हफ्ते। 2 मतलब कभी खुश हुई कभी खुश नहीं हुई, रेयरली, कभी कभी, बहुत ही कम। 3 मतलब कि कभी हुई कभी नहीं हुई, दोनों चीजें हुई, खुश भी हुई और उदास भी हुई। 4 मतलब खुश रही थी मैं, उदास बहुत कम हुई। और 5 मतलब कि हमने वो चीज हमेशा करी, हमने 24 घंटे 7 दिन में खुश रही। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है, आप फिर से मुझे इन बिटवीन पूछ सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। स्टार्ट करते हैं। पहला चीज है आई हैव फेल्ट हैप्पी, तो अपने आप को आपको मार्क्स देने हैं। एक हफ्ते को अपने आप को देख के, लास्ट थर्सडे से आज का थर्सडे आ गया, आप कितना खुश रहे हो? नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है, अभी आप मत आंसर करना, ये हम कुछ टाइम बाद आंसर करेंगे, वो हम थेरेपी पे रिलेटेड है, अभी हम नहीं करेंगे उसका आंसर। थर्ड पे आते हैं, आई हैव फेल्ट गुड अबाउट माई सेल्फ, मुझे अपने बारे में, अपने लिए, अपने आप को लेके अच्छा फील हुआ है, गुड फील हुआ है। 1 कभी फील नहीं हुआ, 2 बहुत कम अच्छा फील हुआ है, 3 अच्छा फील हुआ है, बुरा भी फील हुआ है, 4th अच्छा ही अच्छा फील हुआ है, और 5th हमेशा ही मैं अपने आप को लेके अच्छी रही। 4th वाला, आई हैव फेल्ट रिलैक्स्ड, मुझे बहुत ही शांति मिली, बहुत ही बहुत ही रिलैक्स थी। हाँ जी, सेकंड समझा दो। सेकंड वाला भी आपको आंसर नहीं करना है, सेकंड जो स्टेटमेंट है ना, वो भी आपको यस आंसर मैम। नहीं करना है, फर्स्ट के बाद थर्ड करना है। यस मैम। ठीक है, थर्ड है आई हैव फेल्ट गुड अबाउट माई सेल्फ, मुझे अपने आप को लेके बहुत अच्छा लगा, मैं अपने से खुश थी, अपने आप को लेके मुझे बहुत अच्छा लगा। 4th है आई फेल्ट रिलैक्स्ड, बहुत ही काम थी मैं, आराम कर रही थी दिमाग से, मतलब यहाँ से मैं आराम कर रही थी, अच्छा फील कर रही थी। 5th है
आई हैव बीन स्लीपिंग वेल, मुझे नींद अच्छी आई एक हफ्ते में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि मैं जब भी सोती थी रात को या दोपहर को मुझे अच्छी नींद आई। कितनी बारी हुआ है? हमेशा आपको अच्छी नींद आती थी, कभी कभी आती थी, आपको उस हिसाब से आपको नंबर देने हैं। 6th है, आई हैव बीन सेटिस्फाइड विद माई रिलेशनशिप, मैं अपने रिश्तों को लेके बहुत खुश हूँ। चाहे वो मेरे माँ बाप के साथ हो, भाई बहन के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, मेरी टीचर्स के साथ हो, मैं अपने सारे रिश्तों को लेके एक हफ्ते में खुश थी। मैंने किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कुछ गलत नहीं हुआ, कुछ बुरा नहीं हुआ। उस बेसिस पे आपको आंसर करना है। नेक्स्ट, आई हैव हैड हेल्दी हैबिट्स, अच्छा खाया, अच्छा सोए और एक्सरसाइज करी, हाइजीन मेंटेन करके रखा, नहाए। तो सब कुछ जब हेल्दी हेल्दी रहा, कितना रहा? रोज रहा, कभी कभी रहा, बिल्कुल नहीं रहा, उस बेसिस पे आपको आंसर करना है। नेक्स्ट है 8th, आई हैव बीन एबल टू फोकस, मैं चीजों पे ध्यान लगा पा रही थी, काम कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, कोई भी एक चीज कर रहे थे तो उस पे आप ध्यान लगा पा रहे थे, ध्यान इधर उधर नहीं भटक रहा था, 100 चीजें दिमाग में नहीं चल रही थी, चीजों पे फोकस करना आपके लिए आसान था। नेक्स्ट, आई हैव मेड गुड डिसीजंस, हमने जो भी डिसीजंस लिए हैं वो मैंने अच्छे लिए हैं, मैं उनसे खुश हूँ, किसी का नुकसान नहीं हुआ और मैंने जो भी लिया बहुत चीजें सोच के लिया, तो मैंने पिछले एक हफ्ते में सही डिसीजंस लिए। ये है 9th। और 10th है, आई हैव बीन एबल टू फुलफिल माई ऑब्लिगेशंस, जो भी चीजें थी, जो भी काम था, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, जो भी आपको काम मिले थे, आपने वो अच्छे से उसको निभाया है, अच्छे से पूरा करा है। जिसका डन हो गया है प्लीज बता दीजिए, डन हो गया है, चैट बॉक्स पे लिख दीजिए डन। फिर मैं इसका कुछ एक राज रिवील करेंगे। और जितने भी आपने आंसर्स दिए हैं, देखो कोई भी आपसे आंसर नहीं पूछ रहा है, ना मैं आज आपसे आंसर पूछूंगी, ना ही जब हम ये नेक्स्ट टाइम करेंगे मैं तब आपसे आंसर पूछूंगी। ये आपका वेलनेस असेसमेंट है, ये आपका असेसमेंट है, आपका टेस्ट है, बट आपको एकदम सही आंसर करना है, अपने आप को आपको झूठ नहीं बोलना है। अमित कुमार डन, चांद खान डन, वेरी नाइस। फिर से दोहरा रही हूं कि अपने साथ चीटिंग मत करना, क्योंकि आज चीटिंग करोगे ना तो ना आज का जो आपका रिजल्ट आएगा वो सही आएगा, ना आपका नेक्स्ट टाइम का रिजल्ट सही आएगा, तो आप अपने में जो चेंजेस होंगे ना वो देख नहीं पाओगे। डन, ओके। सो जो भी आपके स्कोरिंग्स हैं, जो भी आपने स्कोर्स दिए हैं अपने आप को, उसको आप टोटल कर दीजिए। दयाराम ने भी कर लिया, वेरी गुड। मीना जी ने भी कर लिया, थैंक यू। जो भी आपका टोटल स्कोर आया है सब चीजों को मिला के एक अपना बॉक्स बना लीजिए, अगर आप पेपर पे कर रहे हैं तो, कि आपका टोटल स्कोर ये है। जो आज का स्कोर है और जो नेक्स्ट टाइम का स्कोर आएगा, उसको हमें देखना है कि क्या आप में सुधार आया है या आप जो है पीछे जा रहे हो। उसके बेसिस पे हम लोग आगे अपने सेशंस को प्लान कर सकते हैं।
साथ में अकबर ने बीच में लिखा था कि हम लोग आपको डिस्कस करना है मेंटल इलनेस और मेंटल हेल्थ पे। थैंक यू अकबर शेयर करने के लिए टॉपिक। आने वाले सेशन में मैं और डिटेल में समझाऊंगी कि मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस में क्या फर्क है। इससे स्पेशली जो लोग काम कर रहे हैं कम्युनिटी में, जो आप लोग रोज के डेली बेसिस पे आप लोग किसी ना किसी से बात करते हैं, बहुत बहुत हेल्प होगी जब हम लोगों से बात करते हैं, लोगों को आइडेंटिफाई करने में कि जिस लेवल पे आप उनसे बात करें उसमें आप लोगों को मदद आएगी। सीमा जी डन, निर्मला जी डन, थैंक यू। बिफोर एंडिंग दी सेशन मैं फिर से पूछूंगी। I have a doubt. यस यस शैलजा मैम। You said, have you been sleeping well? Not that. Healthy habits. See, I'm not keeping well since last 4 days. So what should I rank there? True. Like healthy habits, as in it's not about your health. Okay, fine then. If That's you are fine. down with fever, that is normal. But were you taking care of yourself? You were Yeah. eating good, resting properly, walking, little things which you are doing for yourself. Okay. That will be counted here. Okay. ठीक है. संगीता जी, don't tell your score. ये आपके लिए असेसमेंट करी गई है. Okay. अगेन बिफोर एंडिंग द सेशन, कोई भी आप लोगों को ऐसा टॉपिक हो, कम्युनिटी से बात करके फील हो रहा हो, खुद आपको अपने एंड पे वो चीज डिस्कस करवानी हो, समझना हो, मोस्ट वेलकम. आई गेस सब लोगों के पास ही मेरा नंबर है. जो रीड का स्टाफ है, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं ताकि आप लोगों की नीड के हिसाब से ही मैं प्लान करूं. मैं अपने एंड पे जो करूंगी वो तो एक साइड है, बट इम्पोर्टेंट है कि जो आपकी डिमांड है, जो कम्युनिटी की डिमांड है, वो पहले मैं एड्रेस करूं. ओके, थैंक यू अमित कुमार, थैंक यू सो मच. एंड आई होप नेक्स्ट टाइम और लोग ज्वाइन करेंगे सेशन को. प्लीज बेनिफिशरीज को लेके आइए ताकि हम सब इस चीज का फायदा उठा सके. एंड आई प्रॉमिस यू, जैसे जैसे सेशंस आगे बढ़ेंगे आप लोग अपने में चेंजेस फील करेंगे. एंड इट्स एन ओपन एंडेड सेशन. मोस्ट वेलकम. अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए. ऋतु जी ने बहुत ही कॉमन चीज बताई कि हम लोग ओवर एक्साइटेड होके, ओवर कॉन्फिडेंट होके चीजें खराब कर देते हैं. तो जैसे जैसे आप मुझे बताएंगे वैसे वैसे ही मैं सेशंस को उस हिसाब से प्लान करूंगी. And let's conclude today's session. Thank you.